आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेकरिंग के बारे में। आवृत्ति बार, जिसको बार भी कहता है, बार क्या होता है, किसी संख्या पर कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आज हम लोग। आज इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बार किसी संख्या पर लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है। जैसे हम कहें 2/3 एक संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 में 3 का भाग देना है, तो भाग नहीं जाएगी तो दशमलव बढ़ जाएगी, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 3 छक 18, 6 बढ़ गया तो 18 हो जाएगा, घटाने पर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाएं तो एक 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ाकर फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाकर फिर 6 बार ले जाएंगे, 3 छक 18। ऐसे ही बार बार यह फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे बार बार आ रही है। तो ये 0.66666 ऐसे बार बार आ रही है। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, इसके बार बार आने का जो प्रोसेस है, इसको रोकने के लिए हम बार लगाते हैं। जैसे इसको 0.6 6 पर बार लगातार आ रहा है, तो इस पर क्या लगा देंगे, बार। इस वजह से यह संख्या निश्चित हो जाएगी 0.6 पर का है, बार है। इसका मतलब इतना बराबर 0.6 पे बार होगा। ठीक है, अब हम इस संख्या को हल किए हैं तो 0.6 पर बार आया। इस बार वाली संख्या को भी हल करेंगे तो 2/3 आना चाहिए। इसका प्रोसेस क्या है देखिए, 0.6 पर बार है, जिस संख्या पे एक अंक पर बार रहेगा तो इसके बट्टा में एगो 9, अगर 2 अंक पर बार रहेगा तो बट्टा में 2 9 लिखेंगे। जैसे कह देगा कि अगर 0.3333 ऐसे ऐसे बार बार आ रही है तो इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या बार बार आ रही है, 3 3 बार बार आ रही है तो 3 पर बार लगा सकते हैं। अब एक संख्या पर बार है तो इसके बट्टा में 1 9 लिख सकते हैं। सही है, अगर कोनो संख्या पर 2 गो बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो इसके बट्टा में 2 गो 9 लिखेंगे, 35/99 ऐसे लिख सकते हैं। इतना बात समझ गए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे दे देगा 0.656565 डॉट ऐसे इन्फिनिटी बार, अनंत बार दे देगा। तो इसमें कौन सी संख्या का रिपीटेशन बार बार कर रहा है, 656565 का रिपीटेशन कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.65 पर बार लगा सकते हैं इसे। ठीक है, बार का मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, यही रिपीटेशन हो रही संख्या। अब ये कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार, ऐसी कौन सी संख्या में किस संख्या का भाग दिए हैं कि ये संख्या बार बार रिपीटेड कर रही है। तो देखिए इसको हल करेंगे कैसे। ये 65 को लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो संख्या बार बार आ रही है उसी को लिखेंगे। अब वो संख्या जितनी जो वो अंक पर बार लगा रहेगा उतना बट्टा में 9, ये पॉइंट का मतलब कुछ नहीं, ये बट्टा में 9 लिख देंगे। अब इसी को कटा देंगे, यही संख्या का मतलब होता है कि ये संख्या कितनी बार रिपीटेड कर रही है। सही है, अब ये इस संख्या को कटा भी नहीं सकते, इतना ही इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे कि जितनी संख्याओं पर बार लगा होगा उसी संख्या को उतना बार बट्टा में 9 लिखेंगे। सही है, चलिए आगे थोड़ा सा और। अगर इस संख्या में 65 में 99 का भाग देंगे तो ये 656565 ऐसे बार बार करके आएगा। एक और संख्या लेते हैं। देखिए अगर कह देगा कि 0.7333 ऐसे बार बार इसे रिपीटेड कर देगा, तो इसको कैसे लिखेंगे। इसको 0.7 तो बार बार आ नहीं रहा है, बार बार आ रहा है 3, तो 3 पर क्या हो जाएगा, बार। अब यहाँ से फिर बार हटाने का नियम देख लेते हैं थोड़ा। इसको पूरे जो संख्या दशमलव के बाद है इसको पूरा लिख लेंगे, 73। एक संख्या पर बार है तो इसके दूसर की वाली संख्या बार नहीं है, तो इस संख्या को घटा लेते हैं। अब इस संख्या को घटाकर एक संख्या पर बार है तो उतना 9, और जिस पे नहीं है उसके स्थान पर 0 रख लेते हैं। सही है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अगर ये 2.3333 बार बार आ रही है, इसका मतलब 2.3 पर का हो जाएगा, बार। अभी कौन सी संख्या होगी, इसको बार बार हटाते हैं। इसको लिख सकते हैं, ये 2 पूर्णांक में है तो 2 प्लस इसको 0.3 पर लिख सकते हैं बार। ये 2 प्लस, ठीक है, ये 0.3 पर बार है तो जिस संख्या पर बार है तो उसको लिख लेते हैं, उसके बट्टा में एक 9 लिख लेते हैं। सही है, 2 प्लस 3 से कटाएंगे तो 3 का 3, 3 लिखे 9, 1/3, और 3 दूना के 6, 7/3 हो जाएगा। अब 7 में 3 से भाग देंगे तो 2.3333 ऐसे रिपीटेड करते आएगी। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। 0.35 पर बार है, ये कौन सी संख्या बार है भाई, 5 पर। तो ये टोटल संख्या को लिखेंगे 35। जिस संख्या पर बार नहीं है इसको घटा लेते हैं, और जिस संख्या बार है उसके बदले एक 9, और जिस पे बार नहीं है उसके बदले में एक 0 रखते हैं। चलिए 35 में से 3 घटाएंगे तो 32, अब बट्टा में 9 हो जाएगा। सही है, अब 2 से कटाते हैं,
16 दूना के 32 और 45 दूना के 90। अब 16 में 45 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.355555, ऐसे रिपीटेड करते हुए आएगा। चलिए कुछ आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, अगर दशमलव के पहले वाली संख्या बार दिया है, इसका मतलब ये संख्या रिपीटेड नहीं करेगी। इसका मतलब ये होगा कि इस संख्या माइनस में होगी। इसको लिख सकते हैं -3.25। समझने की बात यह है कि दशमलव के बाद आने वाली जो संख्या होगी वही रिपीटेड करेगी। दशमलव के पहले जो संख्या होगी उस पर अगर बार लगा होगा तो इसका मतलब होता है माइनस में। बात समझ गए होंगे। कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन एक करते हैं। दिया है 0.123 पर बार, यह किसके बराबर है? चलिए इसको देखते हैं कि कितने संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं पर। तो इसको लिखेंगे 1 2 3, इन तीनों पर बार है तो इन तीनों के जितने संख्या पर बार रहेगा उतना बटा में 9 लिखेंगे। सही है। अब इसको कटा देंगे, 4 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 एकाएं 3, फिर ये नीचे 333 हो जाएगा। ये संख्या 41 में 33 से भाग देंगे तो ये आएगा हमेशा 0.123, फिर 123 123, ऐसे रिपीटेड करेगा। बस जितने संख्याओं पर बार होता है उसके बटा में उतना ही 9 लिखते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है कि 0.393939 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिटी बार आ रहा है। तो इसमें कौन सी संख्या को बार बार रिपीटेड कर रहा है? तो 0. यहाँ 3 9 को, यहाँ भी 3 9 को ही बार बार रिपीटेड कर रहा है। तो इस 3 9 पर लगा सकते हैं बार। अब ये बार को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इस बार को भिन्न में बदलने के लिए जितने संख्या पर बार रहता है उस संख्या को लिखकर उसके बट्टा में उतना ही 9 लिखते हैं। ठीक है। अब इसको कटाएंगे 3 से तो 3 एकाएं 3, 3 3 के 9, फिर बट्टा में मतलब 13/33 हो जाएगा। बात समझे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहता है। चलिए हल करते हैं। दिया है 1.27 पर बार, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 0.27 पर बार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक है इसको प्लस में भी लिख सकते हैं। तो 1 + ये 2 अंकों पर बार है तो इसको लिख सकते हैं पूरा 27, बट्टा में 2 अंकों पर बार है तो बट्टा में 2 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है। 1 + 3 9 से कटाएंगे तो 9 3 27, 11 12 में 11 9 99, तो 3/11, 14/11 हो जाएगा। समझ गए होंगे कि जितने बस इसको जो संख्या दशमलव में है उसी पर बार आना चाहिए। जो दशमलव के बाद वाली संख्या पर अगर बार आ जाएगा उसका मतलब होता है उस संख्या माइनस में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 0.63 पर बार है, यहाँ 0.37 पर बार है और 0.80 पर बार है। इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, जोड़कर देखना है कौन सा विकल्प इसमें से सही। तो चलिए देखते हैं। 0.63 इस पे बार है मतलब 63 63 63 ऐसे ऐसे आएगा बार बार। ठीक है। अगली संख्या 0.37 इस पे बार है तो इसको लिख सकते हैं 37 37 37 37, ये बार बार है। अगली संख्या है 0.80, फिर 80 80 80, ये बार बार आएगी। सही है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ना है तो सबको क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। सबको जोड़ेंगे, देखते हैं क्या आता है। 7 3 10 और 0, 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 और 9 8 17 17 1 18 को 8, फिर हासिल 1, फिर 7 3 10 10 1 11 को 1, फिर हासिल 1, 6 3 9 9 1 हासिल हुआ 10 10 8 18 को 8, फिर हासिल 1, 7 3 10 10 1 11, फिर 6 3 9 9 1 10 10 8 18 को 8, फिर हासिल 1, 7 3 10 10 1 11 को 1, हासिल 1, 6 3 9 हासिल 1 10 10 8 18 को 8, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 दशमलव लगा लेंगे। इन संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी संख्या बार बार आ रही है। इसका मतलब 8 1 8 1 8 1, यहाँ 8 0 है, मतलब जो 6 3 3 7 और 8 0 जो बार बार आ रही है उस संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसमें जो हासिल आएगा वहाँ 1 बढ़ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 8 1 8 1 8 1 बार बार कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1.81 पर बार। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, 18 पर बार, चाहे 81 पर बार है। सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया है 2 3 पे बार 0.8 मिनट, फिर माइनस में 2 1 2
फिर इस पे बार दिया 0.5, इसका मतलब ये कि दशमलव के बाद वाली संख्या पे इस बार बार नहीं दे रहा, इस बार दशमलव के पहले वाली संख्या पे बार दिया है, और दशमलव की पहले वाली संख्या जो होती है वो माइनस में होती है, बार का मतलब वो माइनस को ही दर्शाता है। तो इसको लिख सकते हैं 23, इस पे बार लगा, इसका मतलब 23 माइनस में होगा, इसको प्लस में लिख सकते हैं 0.89। सही है। अब ये संख्या 12 जो है ये माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12, अब प्लस में लिख सकते हैं 0.54। सही है। अब माइनस वाला को 1 में जोड़ेंगे, प्लस वाले को 1 में जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ 23 है, यहाँ 12 है, तो 23 में से 12 को घटा लेंगे तो बचेगा 11, लेकिन ये बड़ी संख्या इसलिए माइनस में प्लस में, इसको जोड़ लेते हैं। 9 4 13 को 3 8 5 13 13 1 14, दशमलव 2 अंक पर लगाएंगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं -11 प्लस 1 प्लस 0.43। ठीक है। अब ये 11 में से 1 घटेगा तो माइनस में 10 बचेगा, और इसको लिख सकते हैं -43। अब जो संख्या माइनस दर्शाती है इसका मतलब इस पर बार भी लगा सकते हैं, -43। आप समझे होंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।